अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दुरूद शरीफ जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुआ अहलुहू। दोस्तों, मेरा नाम कलीमुल्लाह मक्सी है और आजकल मैं मौजूद हूँ मिस्र इजिप्ट में। हमारे दिन की शुरुआत इस टुक टुक रिक्शा से हुई। मुझे इटली में रहते हुए 1 साल मुकम्मल हो गया है और बहुत दिन हो गए हैं कि मैं इन जैसे रिक्शाओं में सफ़र नहीं किया। तो आज फाइनली मैंने रिक्शा में सफ़र किया। मुझे पाकिस्तान की बहुत याद आई और वही कराची की गलियों के जैसा फ़ील हो रहा था। और समटाइम्स तो ऐसा लग रहा था कि मैं अपने गांव वाले जो शहर हैं छोटे छोटे, उनमें आ गया हूँ। वहाँ पे भी ऐसे ही छोटी छोटी दुकानें होती हैं और बिल्कुल ऐसे ही सब्ज़ी के ठेले लगे होते हैं। इस रिक्शा में सफ़र करके मेरे गांव की याद ताज़ा हो गई। ये चाचा बहुत अच्छे इंसान थे और हमें आखिर में बाय बाय करके रवाना किया। अभी हम मौजूद हैं मस्जिद अमर इब्न अल आस में और ये मस्जिद जो है अमर इब्न अल आस ने बनवाई थी, जो कि एक मुसलमान की फ़ौज का कमांडर था और जिसने इजिप्ट फ़तेह किया था। ये मस्जिद तारीख़ के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है और इस मस्जिद की बात करें तो 641 AD में बनाई गई थी। शुरू में ये मस्जिद जो है फुस्तात नामी शहर में बनाई गई थी, जो कि अभी कायरो का पार्ट है। स्टार्टिंग में बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई गई थी, जैसे ईंटें होती हैं और खजूर के जो पत्ते होते हैं उनसे बनाई गई थी। और बाद में फिर मुख्तलिफ हुक्मरानों ने इसको रिकन्स्ट्रक्ट भी करवाया, रिनोवेट भी करवाया। हिस्टोरिकली इस मस्जिद की ख़ास बात यह है कि इसी मस्जिद की वजह से इजिप्ट में इस्लाम कायम किया गया। इसीलिए इस मस्जिद की जो है इजिप्शियन लोगों के दिलों में और इस्लामिक वर्ल्ड में एक स्पेशल जगह है। आज भी ये मस्जिद उसी तरह आबाद है और यहाँ पर बाजमात 5 वक्त नमाज भी अदा की जाती है। और मैंने ये भी देखा कि वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे और बच्चियाँ दीनी तालीम हासिल कर रहे थे। उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ बड़े बड़े उलमा भी थे और वहाँ पर काफ़ी औरतें भी थी जो कि किसी मसाइल पर बातचीत कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे और अपनी तालीम जारी किए हुए थे। इस मस्जिद को इन्होंने टूरिस्ट के लिए भी खोला हुआ है, जहाँ पे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से टूरिस्ट आते हैं और इस मस्जिद को देखते हैं, विज़िट करते हैं। मस्जिद बहुत खूबसूरत बनी हुई थी, वही पुराने इजिप्शियन स्टाइल में, जहाँ पे चारों अतराफ़ में आप नमाज अदा कर सकते हैं और जो बीच का हिस्सा है वो खाली छोड़ा जाता है। इसकी वजह क्या है मुझे नहीं पता, बट जो कि बहुत खूबसूरत लुक देता है। अगर आपका इजिप्ट आना हो तो इस मस्जिद को ज़रूर विज़िट कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मस्जिद विज़िट करने के बाद हमें सिटी में मोबाइल वगैरह रिचार्ज करवाने का काम था, तो हम उस तरफ निकल गए। उसके बाद शाम हो चुकी थी और हमें भूख भी लगी थी, तो हमने सोचा कि इनके मेट्रो सिस्टम के थ्रू जो है हम रेस्टोरेंट की तरफ जाते हैं और वहाँ पे जो है डिनर करते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो ये इनका मेट्रो स्टेशन है जो कि बहुत अच्छा बना हुआ था और बहुत ज़्यादा रश भी था यहाँ पे। ऐसा लग रहा था कि यहाँ के जो लोकल्स हैं वो इस मेट्रो सिस्टम को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। हमने भी लाइन में लग के टिकट लिया और जो टिकट जो था 5 इजिप्शियन पाउंड का था, जो कि मुनासिब रेट का था। इसीलिए मुझे लगा कि यहाँ के लोकल्स जो हैं वो ज़्यादा इसी मेट्रो को प्रेफर कर रहे थे। हमें दूसरी डायरेक्शन में जाना था, तो हम इस पुल के थ्रू इस तरफ आए और ये इनकी मेट्रो सिस्टम है। इसमें जगह ना होने की वजह से हम इसमें ना चढ़ पाए। फिर हमने वेट किया दूसरी मेट्रो आने का और यहाँ पे मेट्रो स्टेशंस के नाम भी लिखे हुए थे और बहुत अच्छा सिस्टम बनाया हुआ था। अरबिक में भी लिखा हुआ था और इंग्लिश में भी लिखा हुआ था, तो हमें काफ़ी फ़ायदा हो गया। खैर, हमें तो दोनों ज़ुबानें आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने में, अरबी भी मैं पढ़ सकता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फ़ायदा हुआ इसका भी। और मुझे इनकी मेट्रो सिस्टम बहुत अच्छी लगी। ये मेट्रो हमारी आने वाली है और हमें इसमें बैठकर आगे जाना है। मेट्रो के अंदर की रिकॉर्डिंग मैंने नहीं की थी। फाइनली अब हम बाहर पहुंच चुके हैं और ये रेस्टोरेंट का नाम है अबू तारिक, जो कि यहाँ पे फेमस है अपनी कोशरी की वजह से। कोशरी जो है यहाँ पे इजिप्शियन डिश है, जो कि ट्रेडिशनल डिश भी कहलाई जाती है और मेरे इजिप्शियन दोस्तों ने मुझे रिकमेंड भी किया था कि जब भी आपका जाना हो तो इस कोशरी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें मिक्स होती हैं, लाइक प्याज हो गया या फिर चने हो गए और भी कुछ चीज़ें थी जो मिक्सअप थी। आगे आपको दिखाते हैं कि किस तरह का होता है ये। नंबर 1 लेमन, ओके लेमन, नंबर ओके गार्लिक सॉस, विनेगर, ओके ओके सॉल्ट, पेपर, ओके स्पाइसी, हाँ स्पाइसी, या स्पाइसी, टोमेटो, ओके एंजॉय। थैंक यू वेरी मच। अगर आप भी मेरी तरह ये डिश पहली मर्तबा ट्राई कर रहे हैं तो आप उनको कह सकते हैं, वो आपको इस डिश को बना के देगा और बताएगा कि इस डिश को किस तरह से ट्राई किया जाता है। मेरी प्लेट रेडी हो चुकी है और मैंने बिस्मिल्लाह करके फ़र्स्ट बाइट ट्राई किया और यकीन मानिए ये बहुत डिलीशियस था, बहुत टेस्टी था। आई रियली लाइक्ड इट।
प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस मुनासिब थी 50 इजिप्शियन पाउंड, और इसके साथ आप मैंगो जूस ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।